अब हम बात करते हैं बायो सावर्ट जो नियम है उसके एप्लीकेशंस की, और उस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए मैं एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली लेता हूं भाई, जिसकी त्रिज्या r है। इस तरह से एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है भाई, और मैं मान लेता हूं यहां इसमें एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से धारा I प्रवाहित हो रही है, और इसकी जो त्रिज्या है वो R ले लेता हूं और इसका सेंटर O है। तो अब मुझे इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है भाई। अब देखिए भाई कि इस कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज में इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से, तो इसके कारण, इस धारा के कारण इस बिंदु पर जो मैंने केंद्र पर लिया है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मुझे बायो सावर्ट नियम लगाना है। और बायो सावर्ट नियम कब लगता है? जब कोई धारावाही अल्पांश हम माने, क्योंकि बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान dV बराबर क्या होता है, μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इसके लिए भाई मुझे इस धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो धारावाही कुंडली की जो आपको परिधि दिखाई दे रही है इसके बिंदु P पर, चलो यहां बिंदु P है और मैं एक अल्पांश मान लेता हूं, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा सा अल्पांश मैंने ये मान लिया है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, DL है। और देखिए इसमें I धारा आई रही है, तो जो करंट एलिमेंट होगा धारावाही अल्पांश होगा वो क्या बनेगा, IDL, जिसकी दिशा कहां होगी, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स, इस तरह से भाई, इस तरह से धारा आ रही है इस बिंदु पर, इस IDL की दिशा क्या होगी, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से होगी भाई। ठीक है, अब इस धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु O पर जो R दूरी पर है मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई, माना धारावाही वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या R तथा केंद्र O है, यह XY तल में स्थित है। आपको दिख ही रहा है ये XY तल में है, ये X अक्ष हो जाएगा, ये Y अक्ष। ठीक है, XY तल में है, तल में स्थित है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करने के लिए इसकी परिधि के बिंदु P पर, इसकी परिधि के बिंदु P पर एक अल्पांश DL लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु क्या मान लिया भाई मैंने, P। अब देखिए भाई, बायो सावर्ट नियम से
बायो-सावर्ट नियम से क्या कहेंगे कि इस अल्पांश के कारण केंद्र O पर, मैं लिख देता हूं चलो इसको, अल्पांश से हम क्या कह सकते हैं कि अल्पांश, वैसे एग्जैक्ट बात क्या होती है, धारावाही अल्पांश, ठीक है। तो अल्पांश के कारण बिंदु O या केंद्र कह देते हैं, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV, और dV का मान जो होगा वो क्या होगा भाई, μ0/4πI/dl साइन थीटा अपॉन r² होता है। अब देखिए जो दूरी है वो कैपिटल R है, तो यहां स्मॉल r की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, कैपिटल R, क्योंकि त्रिज्या r है। तो सीधी सी बात है, इस बिंदु P की केंद्र से दूरी क्या होगी, त्रिज्या के बराबर, तो r बराबर कैपिटल R रखेंगे। दूसरा जो थीटा है, अब देखिए IDL की जो दिशा है वो ये है, बिल्कुल स्पर्श टेंजेंशियल रूप में, स्पर्श रेखा के रूप में, और ये त्रिज्या है भाई, और हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसलिए यानी लिख देते हैं, चूंकि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि आइडियल जो IDL है वो क्या, टेंजेंशियली आउटवर्ड है, ठीक है भाई। तो dV बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, μ0/4πI/dl अपॉन कैपिटल R², क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ये तो किसके कारण, इस धारावाही अल्पांश IDL के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, जबकि हमें क्या निकालना है भाई, इस पूरी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण। अतः इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण या फ्लक्स डेंसिटी जो B होगा, उसका जो मान है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dV, अर्थात इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि ये क्लोज वो है भाई। तो देखिए क्लोज इंटीग्रल या बंद परपथ है, तो देखिए इसका जब हम समाकलन करेंगे तो देखिए ये μ0/4π कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, I भी कांस्टेंट है क्योंकि धारा कांस्टेंट है, R त्रिज्या है इसलिए I/r² बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो देखिए इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली को ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित मान सकते हैं, ऐसे अनेकों अल्पांश होंगे, ढेर सारे अल्पांश होंगे इस पूरी परिधि में। तो इन सभी का जो समाकलन है या सभी का योग है, इन सभी अल्पांशों का योग किसके बराबर होगा भाई, इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के परिधि के बराबर। आप सोचिए ना भाई, मैंने ये अल्पांश कहाँ लिया था, परिधि पर, और इस परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित मान सकता हूं, यहाँ dl, यहाँ dl, 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 और सभी dl मिलके, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर किसका होगा, इस धारावाही कुंडली की परिधि के। और आप जानते हैं परिधि बराबर क्या होती है, 2πr। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, b बराबर μ0/4πI/r²। तो देखिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली की परिधि के बराबर, और परिधि बराबर क्या होती है, 2πr। अब देखिए 2π से ये 4π 2 बार कट जाएगा, r से ये r² कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा भाई, μ0I/2r। तो ये क्या है भाई, इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। और अगर मान लिया जाए कि भाई ये कुंडली n फेरों से निर्मित है, इस कुंडली में कितने फेरे हों, n फेरे हों, तो यदि
कुंडली में n फेरे हों, देयर आर n टर्न्स इन द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा भाई, म्यू 0 n I अपॉन 2r। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू 0 n I अपॉन 2r। अब एक आंकिक प्रश्न ले लेते हैं। एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक कुंडली है जिसमें 45 फेरे हैं। अब यदि इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हमें करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, दिया है कुंडली की त्रिज्या r और वो कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर। और इसको चूंकि हमें SI यूनिट लिखनी है, MKS प्रणाली लिखनी है, तो इसको मैं लिख देता हूं 15 इंटू 10⁻² मीटर। कुंडली में फेरे कितने टर्न्स हैं, इसको हम कैपिटल N से व्यक्त कर रहे हैं, वो 45 है। कुंडली में प्रवाहित धारा I और वो कितनी, 2 एम्पियर। तो अब मुझे क्या याद करना है, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मैं अभी बताया भाई, कुंडली के केंद्र पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली और उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, म्यू 0 n I अपॉन 2r। अब देखिए मान रख दीजिए, इसमें म्यू 0 का मान हम जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इतना होता है ना भाई। n कितना है, 45, I 2 बटे, अब देखिए 2 और r के स्थान पर ये लिख देता हूं भाई 15 गुणा 10⁻²। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 15 × 3 45। तो देखिए 4 × 3 = 12, तो b का मान कितना आ जाएगा भाई, 12 पाई। और ये 10⁻⁻7 है, -2 ऊपर चले जाएंगे, तो देखिए 10⁻⁻7 + 2, तो b अर्थात चुंबकीय क्षेत्र जो कुंडली के केंद्र पर है वो आ जाएगा 12 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हमारा उत्तर है भाई। आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान या तो टेस्ला लिखते हैं या कभी कभी ऐसे अभी लिख देते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए एक दूसरा प्रश्न है, एक 6.28 मीटर लंबा तार है, उसको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में लपेटा गया है। अब इसी वृत्ताकार कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें परिकलित करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहले लिख देते हैं, दिया है तार की लंबाई, तार की लंबाई, देखिए तार की लंबाई टोटल है 6.28 मीटर। अब देखिए इसको वृत्ताकार लपेट कर, इस तरह से वृत्ताकार लपेट कर एक वृत्ताकार कुंडली बनाया गया है भाई। अब देखिए आप जानेंगे कि एक फेरे में कितनी तार आएगा भाई, इसकी परिधि के बराबर। तो मैं मान लेता हूं 6.28 मीटर लंबे तार से n फेरे वाले एक कुंडली बनी। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 2 पाई r, इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या में क्या मान लेता हूं, r, ठीक है। तो देखिए 2 पाई r एक फेरे की लंबाई हुई, ऐसे ही मैं मान लेता हूं n फेरे हुए इसमें, और तब जाके ये तार पूरा हुआ, अर्थात इस पूरे तार से n फेरे वाली एक वृत्ताकार कुंडली बनी। तो ये फेरों की संख्या मैं इससे निकाल सकता हूं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6.28 अपॉन 2 इंटू 3.14 पाई का मान, और r जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो
10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 गुणा 10 की घात -2। तो देखिए ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 2 से 2 कट गया, क्या रह गया, ऊपर जाएंगे 10 की घात -2 तो 100, नीचे क्या रह गया 10 तो 10। अर्थात जो कुंडली में फेरों की संख्या होगी, अर्थात कुंडली में फेरे हैं, इसको मैं कैपिटल एन से व्यक्त करता था, सॉरी ये कैपिटल एन है तो इसको कैपिटल एन लिख देता हूं। तो एन बराबर कितने, 10 फेरे हैं। कुंडली की त्रिज्या अभी आपने देख ही ली कि वो कितनी है, 10 × 10⁻² मीटर है। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली में, प्रवाहित धारा का मान जो है I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम जानते हैं कि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भाई, μ0 Ni/2r। μ0 का मान आप जानते ही हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ n, अर्थात नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द सर्कुलर कॉइल। तो n का मान 10 है, I 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपॉन 2, और R 10 × 10 की घात -2 या 10 की घात -1 या 1/10 भी इसको लिख सकते हैं भाई। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से ये कट जाएंगे भाई आपके, तो क्या रह जाएगा, आप देखिए 2 पंजे 10, ये हो गए ना भाई। तो देखिए B बराबर 10 × 3.14 पाई का मान, और 10 की घात -7 + 2 ये ऊपर चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, B बराबर 3.14 और ये -5 और 1 ये और आ जाएगा प्लस का 1, तो -4 टेस्ला, ठीक है। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, 3.14 × 10 की घात -4 टेस्ला।